कर्नैल चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नैल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर। जी सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैंने टाटा मोटर्स लिया। हम्म। हेलो जी जी, सर, मैंने टाटा टाटा मोटर्स आपने मोटर्स लिया लिया। है। 190 शेयर था मेरे पास एट द रेट ऑफ 714। ओके, 714 के भाव पे खरीदारी की जी हुई जी। है। नुकसान यहाँ पर हो रहा है टाटा मोटर्स में, इनको ऊपरी स्तरों हाँ खरीदारी। जी। कितना समय देना चाहते हैं कर्नैल जी? इसमें 1 साल दे सकता हूँ मैं। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अक्षय, 1 साल रुका जा सकता है? खरीदारी ऊपरी स्तरों की है 714। जी आप 1 साल बिल्कुल ये स्टॉक में समय देके चल सकते हैं। देखिए मोमेंटम थोड़ा सा ऑफ है, तो शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी मिलने के आसार चार्ट्स पे तो नहीं दिख पा रहे, बट एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं 600 एक सपोर्ट जोन है जो बार बार रिटेस्ट होने के बाद स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है। तो 601 का काफी अच्छा लेवल मान के चल रहा हूँ जहां पे स्टॉक में डिमांड आता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट्स पे। और फिलहाल 1 साल के टाइम फ्रेम से अगर आप होल्ड करके चले तो एक अप्रोक्सीमेटली आप 850 या 900 के आसपास एक टारगेट का प्रॉफिट बना के आप ये लेवल बना के टाटा मोटर्स में चल सकते हैं। तो 850 900 800 850 आपका टारगेट रहेगा और आप होल्ड करके चले, ये सलाह रहेगी टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स पर ये सलाह आती हुई फिलहाल होल्ड करने की। और हमारे दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। आर के शर्मा साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 38 शेयर लेटेंट व्यू के हैं। जी वो तो हमारे पास नहीं है। है पेट्रोनेट एलएनजी हम आपने भेजा हुआ है, वो हमारे पास है। पेट्रोनेट दोनों भेजे हैं। लेटेंट व्यू लेटेंट व्यू हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम पेट्रोनेट एलएनजी पे ही राय दे पाएंगे। ठीक है। पेट्रोनेट एलएनजी इन्होंने 259 की खरीद की हुई है। 60 शेयर हैं इनके पास और फिलहाल मुनाफे में है। अक्षय, कैसा लगता है आपको पेट्रोनेट एनएलजी? जी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो पेट्रोनेट एलएनजी का प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो जो 270 का जोन है वो एक काफी अहम शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। पिछली बार अगर आप अप्रैल महीने में देखें तो इसी स्तर से एक रिकवरी अटेम्प्ट 320 तक स्टॉक ने करा था। उसके पहले भी एक अच्छा बाउंस बैक का अटेम्प्ट मार्च महीने में हुआ था। तो कुल मिला के दो अटेम्प्ट्स 270 पे रिकवरी के अच्छे खासे हमने देखे हैं। और प्रायर ट्रेंड को अगर ये पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से वापस और एक बार स्टॉक में उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इस ट्रेड में 265 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और रिकवरी की उम्मीद करेंगे 300 तक, जहां पे एक बार आपको मुनाफा बांध लेना है। रवि का सवाल लेते हैं। रवि फोन लाइन पर हमारे साथ है। जी हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। मैं प्राज इंडस्ट्री लिए थे मैंने 10 किस भाव पे लिया है सर? 500। ओके। और आप कह रहे हैं कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, कोई नजरिया कि महीने? नहीं, होल्ड कर सकते हैं जब तक इसमें प्रॉफिट ना मिलेगा, जब तक होल्ड कर सकते हैं मैडम। प्रॉफिट 800 की मिलने पे बाइंग निकाल प्राइस है, देंगे। फिलहाल 4.25 के आसपास भाव चल रहा है। एक बार पूछ लेते हैं। अक्षय क्या कहेंगे? जी देखिए, आप होल्ड तो कर लेंगे, बट जिस तरीके का प्राइस पैटर्न फिलहाल प्राज इंडस्ट्रीज का टेक्निकली दिख पा रहा है वो एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न है। अगर आप चार्ट्स में देखें तो एक सपोर्ट जोन था 450 का, जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन था। इस हफ्ते ये सपोर्ट जोन ब्रीच करा है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसे हम टेक्निकली एक नेगेटिव या बेरिश सेटअप बोलते हैं, वो खुल के आ रहा है, जिसके टारगेट्स काफी डाउनसाइड तक बन पा रहे हैं। फिलहाल 275 से 300 ये डाउनसाइड टारगेट एक्सपेक्टेशन है और स्टॉक में रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर टेक्निकली आप इसे ट्राज इंडस्ट्रीज को ट्रेड करना चाहे तो मेरी राय तो एग्जिट की रहेगी। बिल्कुल, तो ये है राय आपको इस वक्त मिलती हुई प्राज इंडस्ट्रीज से निकल जाने की सलाह। अनिल कुमार हमारे एक दर्शक हैं। और अनिल जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं क्या? जी 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 अनिल जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर, मैंने अटानी टोटल गैस लिया था और काफी दिन उसका लॉन्ग टाइम में है अभी। अभी काफी लॉस में है। उसको क्या करना है, रखना है या उसको क्या करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है, 900 के भाव पे लिया है ना आपने? हाँ, 900 के भाव मैंने लिया था। उसको तो एवरेज करके 900 के भाव पर लाया हूँ। ठीक है, ठीक और है। अभी तो काफी ठीक। कम आ गया, 600 के आसपास चल रहा है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। और आज हालांकि हम देख रहे हैं तेल और गैस शेयरों में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। 605 के भाव पे अभी है। अक्षय, काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीद है, 900 की इनकी बाइंग है। और बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, अडानी टोटल गैस में जो मैं प्राइस पैटर्न देख पा रहा हूँ, 2024 के बाद स्टॉक में वॉल्यूम्स का जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है बहुत ही सबड्यूड है। और जिस तरीके का हम एक्शन देख पा रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी तेज़ी की फिलहाल उम्मीद नहीं बन पा रही है। एक चीज़ क्लैरिटी से मिल पा रहा है प्राइस एक्शन देख के कि 525 ये लेवल बहुत ही अहम रहेगा अडानी टोटल गैस के लिए, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। और एक बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 800 तक स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, पर 800 तक अगर आपको ये स्टॉक में उछाल मिले तो इसे आपको एग्जिट या मुनाफा बांध लेना है और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है जो बनेगा 470 का। चलिए, संजय फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। हाय संजय। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो? हम पूना से बोल रहे हैं। ओके मेरे पास एलटीआई माइंड ट्री का शेयर्स है, तो ओके। मैंने लिया है 5101 5101 नहीं 5111 5111 ओके। हाँ, 5111 गॉट 10 इट। शेयर लिया है। ओके ओके। अराउंड टू मंथ्स हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ 6500 एटलीस्ट। 6500 तक के लिए आपको रुकना है। या चलिए ठीक है। अब जिस तरह से मूड माहौल है, आप तो जानते ही हैं आईटी काउंटर्स के साथ क्या हो रहा है और किस तरह के परेशानी के बादल छाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अक्षय से पूछ लेते हैं। अक्षय, 6500 का टारगेट इन्होंने निजी तौर पे रखा हुआ है, कितना और रुके? और एलटीआई माइंट्री के अलावा हम चाहते हैं कि बाकी आईटी पैक पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। जी, तो जैसे आपने सही कहा कविता जी, काले बादल छाए हुए हैं आईटी क्षेत्र में। और जो प्राइस और जो भी शॉर्ट टर्म न्यूज़ हम आईटी क्षेत्र में सुन पा रहे हैं उससे तो का कुछ तेजी की उम्मीद नहीं बन पा रहा है। टेक्निकली भी पूरे सेक्टर का जो एक व्यू बन पा रहा है वो एक नेगेटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टेक्निकल एनालिसिस पे। और एलटीआई माइंट्री की खास करके बात करें तो 2022 से अगर आप प्राइस चार्ट का पे एक्शन देखें तो 4000 एक सपोर्ट जोन है और 6500 ये एक रेजिस्टेंस बन पा रहा है। तो लॉन्गर टर्म में एक न्यूट्रल सेटअप है, सपोर्ट से उछलता है, रेजिस्टेंस पे वापस सेलिंग मिलती है। और करंट रेट जो 5070 चल रहा है वहां से भी कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में एक चॉपीनेस रहेगा, क्लैरिटी से एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत उछाल बीच बीच में मिल सकता है बट कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी की उम्मीद नहीं है। उसके चलते अगर आप दूसरे कोई सेक्टर में निवेश करना चाहे वो बेटर आपका डिसीजन होगा। एलटीआई माइंट्री को अगर आप एग्जिट करना चाहे तो एक बेटर डिसीजन हो सकता है।